भीलवाड़ा में जर्जर कियोस्क हटाने के निर्णय पर कांग्रेस ने जताया विरोध। न्यास में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बने जर्जर कियोस्क को हटाने का फैसला लिया है। इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कियोस्क में व्यापार कर रहे दुकानदारों के साथ मिलकर नगर विकास न्यास में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया और कियोस्क नहीं तोड़े जाने की मांग रखी। कांग्रेस जनों का कहना है कि प्रशासन को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि यदि कियोस्क तोड़े गए तो कई छोटे मोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उनका कहना था कि केवल वही कियोस्क हटाए जाए जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और उपयोग के लायक नहीं है, जबकि अन्य कियोस्क को संरक्षित रखा जाए ताकि व्यापारियों की आजीविका प्रभावित न हो। कांग्रेस ने न्यास प्रशासन से मांग की है कि निर्णय लेने से पहले प्रभावित लोगों से चर्चा की जाए और उनके लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस जनों का कहना है कि शहर में आजीविका से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता बढ़ती जानी चाहिए और बिना आवश्यकता के कियोस्क हटाने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यदि हमारी मांगों पर प्रशासन द्वारा गौर नहीं किया गया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ये कियोस्क तोड़े जाएंगे, तो हमने आज सेक्रेटरी साहब से मिलकर ये मांग की है कि आप तो जर्जर हैं और जहाँ व्यापार नहीं हो रहा है उससे तोड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं वहाँ तोड़ रहे हो तो आप ये गलत है। इसके खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर और इनके खिलाफ बिल्कुल बड़े से बड़ा भी आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। और अभी आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे अशोक जी गहलोत, जो तो इनको व्यापार करने के लिए लोगों को कमा खाने के लिए दे रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गरीबों को हटाना चाहती है, तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। हम चाहते हैं कि न्याय हो, इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। धन्यवाद, जय हिंद। भीलवाड़ा के अंदर जो शहर के अंदर समस्त कियोस्क है उनको एक साथ तोड़ने का यूआईटी सेक्रेटरी महोदय ने आदेश दिया है अखबार के माध्यम से। हम ये कहना चाहते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष की आवाज के अंदर कि भीलवाड़ा शहर के तमाम जो कियोस्क उनको नहीं तोड़ा जाए। जो कियोस्क नियमित रूप से व्यापार संचालित कर रहे हैं उनको व्यापार करने का अवसर दिया जाए। राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो गरीब आदमियों को व्यापार करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बली है। इस तरीके से अगर आप बेरोजगार करेंगे तो कांग्रेस सहन नहीं करेगी। अगर आपको इन व्यापारियों से किसी तरह की कोई तकलीफ है तो इनको कहिए, आगे कोई गंदगी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमारे साथ आए समस्त व्यापारी तैयार है। भीलवाड़ा शहर के समस्त कियोस्क व्यापारी नियमित रूप से अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यापार को उजाड़ना तोड़ना ये यूआईटी का कार्य नहीं है। यूआईटी का काम है सृजन करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस तरीके से बेरोजगार करेगी तो कांग्रेस सहन नहीं करेगी और उग्र और बड़ा आंदोलन करेगी, जन आंदोलन करेगी। यही आज हमने गायत्री आश्रम मंदिर से पैदल चल के मार्च निकालते हुए यूआईटी कार्यालय पहुंचे और यूआईटी कार्यालय के अंदर सेक्रेटरी महोदय नहीं थे। आरएस अधिकारी चिमनलाल जी मीणा ने मौके पर आकर के हमारे से ज्ञापन लिया और पूर्ण आश्वासन दिया है कि सेक्रेटरी महोदय कलेक्टर महोदय से बात करके जिनके अंदर व्यापार संचालित नहीं है टूट चुकी उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। जो नियमित रूप से व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, इस तरह का आश्वासन दिया है। इस बात को लेकर के हम वापिस पुनः बाहर आए। ऐसे कितने व्यापारी जिनका व्यापार प्रभावित होगा? कम से कम 500 से 700 व्यापारी ऐसे हैं जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। इनकी समय सीमा जैसे 10 साल थी, वाइडर बता रहा है 10 साल, तो 10 साल पूर्ण हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, तो उसके लिए 10 साल पूर्ण हो गए तो सरकार का काम है पालन पोषण करना। इनसे नियमित चार्ज लेकर के शुल्क लेकर इसको रेगुलाइज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी शक्तियां नहीं तो राज्य सरकार को भेज दे, हम राज्य सरकार से अनुनय विनय करेंगे, सारे व्यापारी राज्य सरकार के पास जाएंगे। सरकार प्रशासन का काम है व्यापार का सृजन करना, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। बेरोजगार करना किसी भी सरकार का, किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का कार्य नहीं हो सकता।